बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे बड़े ही अहम फैसले की जो शरई अदालत का आया है, जिसने कम उम्री में होने वाली शादियों के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी है। पहले जिसका दिल करता था किसी की बेटी को जो कम उम्र होती थी उसको ले जाता था और उसके बाद ले जाकर उसकी उम्र जो है वो 18 बरस लिखता था और यूं उसको शादी के बंधन में बांध देता था। लेकिन अब आज इस अदालती फैसले के बाद शायद ये करना नामुमकिन रहे और जिन्होंने पहले किया है अब उस पे ये देखना होगा कि क्या उनको सजाएं मिलेंगी। और खासकर हम बात करेंगे दो ऐसे केसेस की जिस पे हमने पहले बहुत रिपोर्ट किया है। एक तो आपको याद है ज़हरा काज़मी केस, और दूसरा जो नाफरमान बेटी है अपने माँ बाप की, निमरा काज़मी, उस केस की हम बात करेंगे कि क्या उस केस पे भी ये अप्लाई होगा या नहीं होगा। लेकिन इस वक्त ज़हरा काज़मी की कंडीशन क्या है वो खबर हम जान लेते हैं। शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं ताकि मुख्तसर सा पहले हम इस केसेस को टच कर लें, फिर हम वफाकी शरई अदालत के फैसले पर जाते हैं। शायद भाई, सबसे पहले तो इस वक्त बताइएगा ज़हरा काज़मी कहाँ पर है, क्या चल रहा है, को मुलाकातें हुई हैं, क्या हो क्या रहा है वहाँ? अबे आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये तीनों टॉपिक बड़े अहम हैं, जो कि लोग जानना चाहते हैं क्योंकि एक अरसे से हम इन चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं और लोग समझना चाहते हैं कि क्या जो हम बात कर रहे हैं, क्या वो शरई लिहाज से भी बेहतर है या वो गैर शरई है? तो इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत थी और बिल्कुल अच्छा हुआ कि एक तफ़सीली फ़ैसला आ चुका है। ये सिंध का जो कानून था 18 साल की उम्र के हवाले से, तो उसको बिल्कुल तफ़सील से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले वही वाली बात कि ज़हरा काज़मी का मामला है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में तो लोग करते ही इस केस से जिस जज़्बाती उनकी वापसी हो चुकी है। लेकिन वो हर हफ्ते को आपको पता है मालूमात लेना चाहते हैं। आज भी तकरीबन कोई 19वीं या 20वीं मीटिंग हो चुकी है और हफ्तावार मीटिंग आपको पता है कि अदालत में होती है और इस दौरान आपने खुद देखा कि 2 तब्दीलियाँ आई। एक सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जो मीटिंग्स हो रही हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद बच्ची ने अब खुद अदालत से राब्ता किया। एक तो ये है कि तकज़ीब निकाह और दूसरा ये है कि मुस्तकिल माँ-बाप के पास रहना चाहती है क्योंकि हाई कोर्ट ने आर्ज़ी कस्टडी दी थी। इसलिए आर्ज़ी कस्टडी की मामले की जाँचने के लिए फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या पुलिस जो है हर हफ्ते हुँ। जाती है, मीटिंग करती है। तो इन 2 दरखास्तों का मामला जो है वो ज़्यादा अहमियत रखता है इन मीटिंग से क्योंकि बच्ची अब वो बिल्कुल वहाँ सेट है और तालीम-ओ-तरबियत भी हो रही है, माँ-बाप ख़ास ख़्याल भी रखते हैं और वो चाहती भी है कि आपने खुद देखा था जो जो उसके ऊपर जो बीती थी, वो सारी उसने अदालत के सामने बयान भी कर दी है कि उसके साथ क्या कुछ ज़ुल्म ज़्यादती होती रही। तो अब आज भी जिस तरह मीटिंग हुई जिस तरह हमें पता चला कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला आया, उन्होंने सारी जो कार्रवाई थी हफ्ते भर क्या कुछ किया, यानी कि कितने पेजेज़ और पढ़ लिए हैं, कितने सबक याद कर लिए हैं एजुकेशन के हवाले से क्या कुछ मज़ीद हुँ। बेहतरी आ गई है, वो सारी चीज़ें नोट की और पीर के रोज़ जो है वो फिर अदालत के सामने जो एक उनका एक तरीक़ाकार है, उस एसओपीज़ के तहत वो जाके जमा ठीक है। कराएँगे। तो बड़ी और ख़ास पेशरफ़्त है, मुतमईन है, मतलब घबराने अच्छी की कोई ज़रूरत मुतमिन। हमने जो भी इतने अरसे में चीज़ें रिपोर्ट की हैं, हमने एक भी चीज़ ऐसी नहीं की जिससे अवाम के जज़्बात मजरूह हों या उस ख़ानदान के खिलाफ जो है वो मामला जाए जो पहले ही जो है वो एक ठीक है। मुश्किल में है, मुश्किल से दो-चार है। तो इंशाअल्लाह पॉज़िटिविटी की तरफ जा रहा है मामला। ठीक है, शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। अब आ जाइए निम्रा काज़मी केस। उस केस का इस वक़्त क्या सिचुएशन है? क्या चल रहा है उसमें? क्या हो क्या रहा है इस वक़्त? यार फ़ैज़ भाई यकीन माने जब इस केस को भी हम रिपोर्ट करते हैं, तो जो लोग इनको हीरो बनाकर पेश कर रहे थे, आपको याद होगा हमें झूठा कह रहे थे, हमें मतलब तरह-तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने पहले भी आपकी वीडियो में भी तज़किरा किया, अपनी वीडियो में भी तज़किरा किया था कि जिस तरह बच्ची के अल्फ़ाज़ से तकलीफ़देह थे, हमारे लिए भी तकलीफ़देह थे कि हम तो एक मज़लूम बाप जो कि एक सैयद ख़ानदान है, उनको उनका उनकी जो मुश्किल है, उनके ऊपर जो बीत रही है, वो जो जिस मसाइल से दो-चार हैं हम आवाम के सामने रखें। तो लेकिन उस वक़्त भी हमें कहा गया कि देखें जी, हम तो झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद फिर जब बच्ची वापस आई, तब भी हमने बच्ची के जो स्टेटमेंट थे बच्ची से खुद चूँकि हम अपनी तरफ से कहते तो लोग कहते हैं ना कि यार ये तो खामख़ा एक चीज़ को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी, हमने जी। एक वीडियो फ़ॉर्म में भी और उसके बाद फिर मैंने जो फ़ोन पे भी उसके बात की, वो बरह रास्त बातचीत थी। वो भी मैंने लोगों के सामने रखी, इसलिए कि लोग जानें, समझें, पहचानें कि मामला असल है क्या। बच्ची ने जो है वो खुद चूँकि आज भी यानी कि दोपहर में भी बच्ची के जो वालिद हैं नदीम काज़मी साहब उनसे मेरी बात हुई। वो आज भी वो सारी जो मुश्किलात वो जिन मुश्किलात से दो-चार हैं, वो बताते हैं। बच्ची देखें खुद कहती है कि उन उसका जो निकाह हुआ था वो 18 अप्रैल 2022 को तौसा शरीफ में हुआ था। उस वक़्त भी इसकी अपनी ख़्वाहिश नहीं थी, क्योंकि एक मुल्ज़िम ने झांसा दिया, उसको झांसा देके यहाँ से वहाँ बुलाया।
अच्छा, ये चीज़ कहने से कुछ और आगे कहने से पहले मैं एक बार फिर कहूँ, पिछली दफ़ा भी आपके प्लेटफ़ॉर्म से हमने कहा था कि अगर नजीब शाहरुख या उसके खानदान का कोई भी आदमी अगर मौक़िफ़ देना चाहता है तो आपका या मेरा प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है, वो आएँ। हम ये नहीं चाहते कि हमारे अल्फ़ाज़ से उनकी या उनके खानदान की कोई दिल आज़ारी हो। लेकिन उनके ऊपर जो ऐसा ही इल्ज़ामात है। उनको अदालतों में भी सामना करना पड़ेगा और अगर वो अवाम को बताना चाहते हैं क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के केसेज़ बन चुके हैं, लोग इनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और वो अब आगे मुस्तक़बिल में अपनी बच्चियों को बचाना चाहते हैं। तो वो अगर कोई आएँगे, बयान देना चाहेंगे तो बिल्कुल हम उनके के लिए हाज़िर होंगे। लेकिन बच्ची जो है वो जो संगीन नोयत के एक तो ये था ना कि इंटरव्यूज़ में बात करना कुछ और होता है, आपको पता है सियासतदान भी करते हैं, बहुत सारे लोग अदालतों में कुछ बात होती है, वो बाहर आके कुछ और बोलते हैं। तो बच्ची ने बाहर जो कुछ कहा था, वो उसने अदालत में भी वही जाके बात की है कि हुँ। शाहरुख जो है उसका खानदान एक तो ये है कि बुरा सलूक करता था, घरवाले जो है वो मेरे घरवालों को गालियाँ दी जाती थी और उसकी फैमिली जो है गैर इख़्लाक़ी सरगर्मियों में, गैर इख़्लाक़ी कामों में मुलव्विस है। आप समझ सकते हैं क्योंकि आपको और हमें ज़ेब नहीं देता कि हम वो चीज़ पब्लिकली कहें जो बच्ची इल्ज़ाम उनके ऊपर आयद ज़ाहिर है। और एक और भी जो चीज़ की वो कहती है कि शाहरुख मुझे भी उकसाता था, मजबूर करता था कि मैं अजनबियों के साथ ताल्लुकात कायम करूँ। अब ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। हाँ, ये तो बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम है और ज़ाहिर है इस पे तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए इस मामले को। बिल्कुल, अब अवेयरनेस जो है इस बात के लिए हम असल में ये मकसद भी ये होता है कि हम अवेयरनेस दें कि अगर कोई झांसे में आके कम उम्र बच्ची या एक जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा भी है, अगर वो सोशल मीडिया के ज़रिए अगर किसी से कनेक्ट है, तो देखिए आपके साथ होता यही कुछ है जो आज निम्रा काज़मी के साथ हो रहा है, कि एक उम्मीद से हैं, ठीक है? माँ-बाप की इज़्ज़त तार-तार होगी, घर में भी महफ़ूज़ नहीं है। अब वो कुछ इल्ज़ामात ऐड करते हैं, कुछ इसके जो यहाँ के नदीम काज़मी साहब हैं जो निम्रा के वालिद, उनके कुछ अपने ज़ाती रिश्तेदार भी हैं जो मुबैना तौर पर उनका कहना है कि शाहरुख के साथ उनके रिलेशंस हैं। यानी कि उनकी खाला का नाम आता है शाहरुख की और जो नदीम काज़मी हैं, इनकी घर से कुछ ऐसे लोग हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं मुबैना तौर पर सहूलतकारी का जो है वो काम अंजाम हुँ। दे रहे हैं और यहाँ की बातें वहाँ पहुँचा रहे हैं, वहाँ की बातें यहाँ पहुँचा रहे हैं। ये उन्होंने आज दर्दनाक अंदाज़ से मुझे कुछ बातें बताई, जो कि मैं समझता हूँ कि खुल के बताना शायद ही मुनासिब ना हो, लेकिन वो बड़े गमज़दा हैं, दुःख दुःख में, तकलीफ़ में। और उसके बाद फिर अब बच्ची तो तय कर चुकी है कि किसी सूरत वापस नहीं जाना और ना ही जो है वो किसी सूरत जो है वो उनके साथ दोबारा राब्ता रखना चाहती है। एक तो ये है कि खुला भी हो और वो चाहते हैं कि अब जो इन्होंने हमारे साथ किया क्योंकि भरोसा करके बच्ची गई ना यहाँ से, तो उसके बाद फिर हुँ। जो कुछ किया, जो कुछ इनके ऊपर बीता है, वो भी कानूनी तौर पर चाहते हैं कि कानूनी तौर पर इन मुल्ज़मान और उनके जो सपोर्टर हैं, उनको सज़ा भी हो। तो देखिए अब आगे जाकर क्या होता है, लेकिन वाक़ई इनका मामला भी काफ़ी आगे जाके गंभीर होने जा रहा है। लेकिन बेटियों से हम आप और मैं दोनों इल्तिजा करेंगे कि देखें, इन केसेज़ को आप मिसाल बनाकर देखें। कोई भी आपका सगा या हमदर्द नहीं होगा, सही ना बात है, जो वालिदैन होते हैं। जो वालिदैन होते हैं और ठीक है। आगे जाके शायद भाई अब सवाल आगे आ जाइए, अभी हम इस बात पे बात करते हैं आगे चल के। मुझे थोड़ा-सा बता दीजिए कि जो शरई अदालत का फैसला आया है, क्या इस केसेज़ में भी एक एग्ज़ाम्पल है कि ये दोनों केसेज़ भी कम उम्र की शादी है बज़ाहिर। एक ज़हरा काज़मी तो कन्फर्म कम उम्र ही है, इसका भी मेरे ख़्याल में वही मामला है। तो इसमें क्या सज़ाएँ हो सकती हैं? क्या अदालती फैसला कहता है? देखें ये चूँकि आपको पता है कि जो कानूनी मामलात हैं, बाज़ दफ़ा जो हमारी जो लीगल अदालतें हैं, वहाँ पर चलते हैं। दूसरा ये है कि शरई अदालत भी है, क्योंकि इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ पर शरई मामलात अगर कहीं ज़ेर बहस आएँ, तो उनको शरई अदालत में जाकर ले जाया जाता है और उसके बाद फिर वहाँ से फैसले लिए जाते हैं। वो किसी के हक़ में भी बाज़ दफ़ा हो जाते हैं, कुरान और सुन्नह की रोशनी कभी किसी के खिलाफ भी होते हैं। लेकिन ये है कि फैसले वहाँ पर भी कुरान और सुन्नह को मद्देनज़र रखते हुए जो वो किए जाते हैं। आपको याद होगा एक केस आरज़ू राजा जिसका नाम बाद में आरज़ू फातिमा रखा गया था, लेकिन आज वो दोबारा आरज़ू राजा है। क्रिश्चियन बच्ची थी 2020 का हुँ, वाक़या है हुँ। और एक अली अज़हर नामी बंदे ने उस 12-13 साल की बच्ची को वर्ग़ला कर 44 साल उसकी उम्र थी, उसने शादी कर ली और कहा कि जी उसने इस्लाम कबूल कर लिया और वो मेरी बीवी है। तो काफ़ी अरसे तक वो रूपोश रहे, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने मुदाखलत की क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भरपूर एहतजाज किया था इस सारे एक्ट के ऊपर। एक तो ये है कि फ़ोर्स जो है वो कन्वर्जेंस वाला भी इल्ज़ाम था, दूसरा ये है कि बच्ची माइनर थी। अच्छा, उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची माइनर होने के बाद बच्ची माँ-बाप के हवाले कर दी, जो कि एक बड़ा लंबा एक प्रोसीजर है। बल अभी इस वक़्त बच्ची हुँ। अपने माँ-बाप के पास है। मुल्ज़िम जो है ट्रायल का सामना कर रहा है। अच्छा, तो उस मुल्ज़िम ने इस जो कम उम्री की शादी का जो कानून है, उसको चैलेंज किया था। कानून को चैलेंज किया था कि जो सिंध हुकूमत ने 18 साल के कम उम्र बच्चियों की शादी रोकी हुई है, वो गैर शरई है, तो लिहाज़ा उसने शरई अदालत में उसको चैलेंज किया था। शरई अदालत ने वो उसकी जो दरख़्वास्त थी, उसको मुस्तरद कर दिया है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जो उसका फ़ैसले का मतन है क्योंकि उसमें बाकायदा जी, तौर जी। पर जो कुरानी आयात हैं, वो तर्जुमे के साथ भी कोट की गई हैं और उसके बाद फिर कुछ अहादीस भी कोट की गई हैं।
इस तरह का फैसला है। अच्छा, उसमें जो जी, ठीक है, ज़रूर। हमारे अवाम की इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें अदालत ने फैसला जो दिया है, उसमें कहा है कि कम से कम उम्र की जो शादी का जो तय्युन का मकसद ये होता है कि लड़की को मुनासिब वक़्त मुहैया किया जाए, उसको एक मुनासिब वक़्त, उसकी बेहतर तालीम और तरबियत और उसके जो बुनियादी ज़िंदगी है, उसको बेहतर तरीके से गुज़ार सके, इसलिए उसकी तालीम मुकम्मल करने के लिए उसको वक़्त दिया जाता है। आपको पता है 12-13 साल में बच्ची तो स्कूल जाने या कॉलेज जाने के काबिल होती है, तो उस दौरान अगर शादी कर दी जाती है, तो यकीनी तौर पर वो तालीम हासिल नहीं कर पाती, जो शादी के बाद जो है वो आपको पता है कितनी मुश्किल होती है। तो उसमें फैसला बिल्कुल। अदालत ने ये दिया है कि इस्लाम शरीयत और सुन्नत के मुताबिक बीवी पर शौहर के हकूक, और जैसा कि बीवी अपने शौहर की जायदाद हकूक का ख़्याल रखे, इसी तरह शौहर पर भी बीवी के हकूक हैं, और शरीयत के मुताबिक शौहर भी बीवी के हकूक अदा करने का पाबंद है। जहाँ तक इस दरख़्वास्त में सवाल उठाया गया है कि ये माशरे में बिगाड़ का पैदा हो रहा है, या बिगाड़ बिगाड़ का सबब बन रहा है, तो अदालत कहती है कि इस हवाले से हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि वो कानून साज़ी करे, ताकि माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसको रोका जा सके। अगर सिंध हुकूमत को चाहती है, तो इस हवाले से कानून साज़ी मज़ीद भी कर सकती है। इस हवाले से दीगर हुँ, इस्लामी ममालिक में भी कानून साज़ी जो है वो हो चुकी है, उन्होंने भी कर रखी है। कम से कम शादी के लिए उम्र का तय्युन करना जो है कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है। ठीक है, इस पे उन्होंने बाकायदा तौर पर वो शरई हवाले दिए हैं, बाकायदा तौर पर जो है वो लिखा है, इसमें कोट किया है। और अदालत ने ये भी कहा है कि सिंध रिस्ट्रेंट चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है उसकी सेक्शन 2 ये इस्लाम के हुँ, खिलाफ नहीं है। तो लिहाज़ा अदालत ने इस दरख़्वास्त को गलतफ़हमी की बुनियाद पर कि शायद मुल्ज़िम को खुद भी शरिया का हुँ। या सुन्नह का इल्म नहीं है, तो इसलिए उसने दरख़्वास्त दी है गलतफ़हमी की बुनियाद पर, तो अदालत ने ये दरख़्वास्त जो कि मुल्ज़िम अली अज़हर की तरफ से दायर की गई थी, उसको मुस्तरद कर दिया है। ज़बरदस्त। चलें शाहिद भाई ये तो जो फ़ैसला है ज़ाहिर है मैं ये समझता हूँ कि ज़हरा काज़मी के वालिदैन के लिए एक अच्छी खबर के तौर पे लिया जा सकता है कि जो कम उम्री है एक तो वो अब उस आर्टिकल के तहत जो सिंध हुकूमत ने एक्ट बना रखा है अब वो अप्लाई हो सकता है। यानी कि सिंध हुकूमत को का जो 18 साल की उम्र तय्युन का एक इक़दाम है वो बुनियादी तौर इस फ़ैसले की रोशनी में दुरुस्त हो रहा है और जब ये दुरुस्त हो रहा है तो ज़ाहिर है ये दीगर केसेज़ पे अप्लाई भी होगा और उसकी सज़ाएँ भी होंगी। शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त दिया। मुझे और शाहिद हुसैन साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।